हेलो गाइस, वेलकम टू ITCS वीडियो लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन रिलीजन एंड फिलॉसफी। अगर आपने मेरी यूनिट 1 और यूनिट 2 को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इस यूनिट में हम यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी, कि रिलीजन क्या है और फिलॉसफी क्या है। तो रिलीजन इज़ द साइंस ऑफ सोल। रिलीजन आत्मा का साइंस है। मोरालिटी और एथिक्स जो हैं वो रिलीजन की फाउंडेशन होते हैं। रिलीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के लोगों की लाइफ्स में पुराने समय से ही। मीन्स रिलीजन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ इंडियंस फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स। तीसरा पॉइंट कहता है इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज डीपली रूटेड इन एंशिएंट फिलोसफिकल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ द लैंड। इंडियंस की जो स्पिरिचुअलिटी है वो डीपली रूटेड है फिलोसफिकल और रिलीजन ट्रेडिशंस से। ठीक, फिलोसफी जो है, फिलोसफी अरोज इन इंडिया एज एन इंक्वायरी इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। फिलोसफी जो है पढ़ रहे थे इंडिया के अंदर, या फिलोसफी इंडिया में जो आया वो इंक्वायरी करने के लिए आया कि जो हमारा जीवन है वो क्यों है और उसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई या क्यों उसकी एग्जिस्टेंस है, उस चीज़ को इंक्वायर करने के लिए फिलोसफी का जन्म हुआ। तो फिलोसफी क्या करता है? फिलोसफी हमको करेक्ट व्यू देता है रियलिटी का, एक बिल्कुल सही नज़रिया देता है रियलिटीज़ को जानने का। लेकिन रिलीजन जो है, रिलीजन सिखाता है हमको करेक्ट वे टू लिव अ लाइफ। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा। फिलोसफी हमको विजन देता है, लेकिन रिलीजन हमको फुलफिलमेंट देता है। ये इनका डिफरेंस होता है। मीन्स फिलोसफी क्या देता है? एक विजन देता है, एक नज़रिया देता है, लेकिन रिलीजन क्या करता है? फुलफिलमेंट करता है। फिलोसफी वॉज द थ्योरी एंड रिलीजन वॉज द प्रैक्टिस। फिलोसफी एक थ्योरेटिकल चीज़ है, लेकिन रिलीजन एक प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिस में जो आ रहा है ना, उसको रिलीजन बोलते हैं। Thus, in ancient India, philosophy and religion complemented each other. इसलिए पुराने समय से ही फिलोसफी और रिलीजन जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते आए हैं। आप समझ गए होंगे मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू अबाउट 3000 BC and it matured at 2600 BC and declined around 1700 BC। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस आया था वो 3000 BC के आसपास आया। वो मैच्योर हो गई थी 2600 BC तक, और इसका डिक्लाइन मीन्स इसका डिक्लाइन पीरियड जो था वो 1700 BC के आसपास डिक्लाइन हो चुकी थी। फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जो भी खुदाई के समय पर जो भी कुछ मिला है उनसे ये पता चला है इट वॉज एज्यूम्ड दैट द वर्शिप्ड मदर गॉडेस। उससे ये पता चला है कि जो हमारे हड़प्पन्स लोग थे वो मदर गॉडेस को वर्शिप किया करते थे, या नेचर गॉडेस को। बिकॉज दे फाउंड ए फीमेल फिगर, क्योंकि उन्होंने एक फीमेल फिगर को खोजा था, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भी खुदाई की थी। इन विच प्लांट वॉज एमर्जिंग फ्रॉम इट्स वॉम। मीन्स एक ऐसे फिगर या ऐसे आइडल को खोजा गया था जिसके वोम के अंदर से एक प्लांट को एमर्जिंग करते हुए डिपिक्ट किया गया था। तो मीन्स उससे पता चलता है कि ये मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे या नेचर को वर्शिप करते थे। दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस एज फीमेल डाइटी एंड कनेक्टेड इट विद फर्टिलिटी। जो मदर गॉडेस थी उसको एक फीमेल देवता की तरह वो पूजते थे, और उस देवी को या वो कनेक्ट करते थे फर्टिलिटी से, यानी कि बच्चों के उससे। ठीक, अमंग मेल डाइटीज़, जो मेल देवता थे उनमें से वो वर्शिप करते थे लॉर्ड शिव को, भगवान शिव को पूजते थे अमंग मेल डाइटीज़। Who was worshipped both in icon and लिंगा। मीन्स जिनको एक मूर्ति के रूप में भी पूजा जाता था और एक लिंग के भी उसमें भी पूजा जाता था रूप में। शिवजी वॉज रिप्रेजेंटेड एज 3-faced फिगर। शिवजी को रिप्रेजेंट किया गया था एज 3-faced फिगर। मीन्स उनके 3 मुख हैं। वियरिंग ए 3-horn हेड ड्रेस, मीन्स और 3 सींगों वाला एक उन्होंने हॉर्न ड्रेस पहना हुआ है। सिटिंग क्रॉस लेग्ड ऑन हिज थ्रोन, जो कि क्रॉस लेग करके अपने थ्रोन पे बैठे हैं। इन पद्मासना पोस्चर, जितने भी लोग योगा करते होंगे पता होगा पद्मासन कैसे किया जाता है। उसी पोस्चर में उस मेल डाइटी जो लॉर्ड शिवा थे उनके जो आइडल है उसको डिपिक्ट किया गया है। प्री वैदिक हड़प्पन्स पीपल ऑल्सो वर्शिप्ड एनिमल्स एज दे वर डिपिक्टेड इन वेरियस टाइप ऑफ सील्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से ये पता लगा है कि जो प्री वैदिक हड़प्पन लोग थे वो एनिमल्स की भी पूजा किया करते थे, जानवरों की भी पूजा करते थे, क्योंकि ये जानवर जो हैं बहुत सारे सील्स जो मिले हैं खुदाइयों में से उनके ऊपर डिपेक्ट किए गए थे। तो इन सब चीज़ों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हड़प्पन पीपल जो थे
वो नेचर को वर्शिप किया करते थे, पानी को वर्शिप किया करते थे, आग को वर्शिप किया करते थे, ट्रीज़ को वर्शिप किया करते थे। मीन्स इसलिए वो नेचर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। इससे हमको ये पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है वैदिक रिलीजन एंड सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ वैदिक रिलीजन। तो इन इट्स अर्ली स्टेज इट वॉज लाइक ए ट्रेडिशन विच वॉज परफॉर्म बाई प्रीस्ट विद आइडल्स ऑफ डीटीज। मीन्स वैदिक रिलीजन क्या था ये हम समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। पुराने स्टेज में इसके क्या होता था कि एक ट्रेडिशन था जो कि पुजारी उस टाइम के जो थे वो परफॉर्म किया करते थे देवी देवताओं की मूर्तियों को रख के या मूर्तियों को पूजा करके। ये ट्रेडिशन था जो उस टाइम के जो पुजारी थे वो फॉलो किया करते थे। वो क्या करते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति को पूजते थे और कुछ यज्ञ वगैरह करते थे अर्ली स्टेज में। सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट। उस टाइम पे सेक्रीफाइसेस भी दिए जाते थे, ठीक, बलि भी दी जाती थी। सेक्रीफाइस मीन्स बलियाँ दी जाती थी। और वो कौन देता था, एक स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट होता था जो ये सब करता था। Sacrifices were given as an offering to God to obtain material reward on earth and in heaven. जो बलि दी जाती थी वो किस लिए दी जाती थी, ताकि गॉड को कुछ ऑफर किया जा सके। वो ऑफरिंग की तरह दी जाती थी भगवान के लिए, ताकि जो इंसान उस बलि को दे रहा है उसको मटेरियल रिवार्ड्स मिल सके भगवान से, पृथ्वी पर भी और हेवन यानी कि स्वर्ग में भी जाके। इस चीज़ के लिए सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे। एंशिएंट सीयर्स, जो पुराने लोगों के दार्शनिक लोग हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि दो अप्रोचेस थी वैदिक रिलीजन की। पहली थी प्रवृत्ति लक्षणा मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्शन, और निवृत्ति लक्षणा मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय रेनाउंसिएशन। रेनाउंसिएशन यानी कि त्याग। जो पुराने दार्शनिक लोग हैं वो कहते हैं कि वैदिक रिलीजन को देखने के दो अप्रोचेस थे। पहला था प्रवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षण मीन्स इसके अंदर क्या होता था, रिलीजन को एक्शंस के हिसाब से देखा जाता था। लेकिन निवृत्ति लक्षण में क्या होता था, निवृत्ति लक्षणा के अंदर त्याग के हिसाब से रिलीजन को कैरेक्टराइज किया गया था। आप समझ गए होंगे। वैदिक रिलीजन के अंदर एम ऑफ द रिलीजन इज टू फोल्ड। मीन्स रिलीजन का जो एम है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला है अभ्युदया। मीन्स रिलीजन हमको प्रॉस्पेरिटी, एन्जॉयमेंट इन लाइफ और आफ्टर लाइफ को बताता है, और इसके लिए क्या करा जाता, मंत्र और ब्राह्मण की पूजा की जाती थी। अभ्युदया जो है, अभ्युदया का मतलब है प्रॉस्पेरिटी एंड एन्जॉयमेंट इन लाइफ एंड इन आफ्टर लाइफ। और ये परफॉर्म करने के लिए मंत्र साधनाएं की जाती थी और ब्राह्मण्स को पूजा जाता था। लेकिन निश्रेयसा जो है, इसके अंदर क्या है, परमानेंट फ्रीडम है। जो रिलीजन का एम है वो उसमें क्या है, निश्रेयस मीन्स परमानेंट फ्रीडम फ्रॉम द लाइफ। और ये जो सिखाई दी है ये हमको उपनिषद से मिलता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सोर्स ऑफ नॉलेज जो है प्री वैदिक रिलीजन का वो क्या है, चार वेद जो भी हमारे पास, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन चार वेदों से नॉलेज मिलती है वैदिक रिलीजन की। और जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, आर्यंकास हो गए, उपनिषद हो गए, ये और भी सारे टेक्स्ट हैं जिनसे हमको वैदिक रिलीजन की नॉलेज मिलती है। तो आप समझ गए होंगे रिलीजन का एम क्या था उस टाइम पे। रिलीजन का एम दो एम थे रिलीजन के, अभ्युदया एंड निश्रेयसा। मीन्स प्रॉस्पेरिटी, एक तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, दूसरा परमानेंट फ्रीडम होना चाहिए लाइफ में। या मीन्स परमानेंट फ्रीडम का मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति मतलब फ्रीडम फ्रॉम एंड लिबर्टी फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये होता था निश्रेयसा। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है राइट्स एंड रिचुअल्स परफॉर्म इन वैदिक रिलीजन। ऐसे कौन कौन से राइट्स थे और रिचुअल्स थे जो वैदिक रिलीजन के टाइम पे परफॉर्म किए जाते थे। जो रिट्स एंड रिचुअल्स गिव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटीज। जो भी वहाँ पे रिट्स, मतलब वहाँ पे वैदिक टाइम के आसपास जो भी पूजा पाठ करते थे हम लोग, या रिट्स और रिचुअल्स को फॉलो करते थे, वो हमको ये दिखाते हैं कि उस टाइम पे देवताओं का एग्जिस्टेंस था, लोग देवताओं को मानते थे। वेदों के अंदर ये मेंशन किया गया है कि वेदास मेंशन नंबर ऑफ डाइटीज। वेद्स में बहुत सारे भगवानों को दिखाया गया है, बहुत सारे देवताओं को दिखाया गया है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स। और उन देवताओं के अपने अपने डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल रीजन हो गया, एरियल रीजन हो गया, सेलेस्टियल रीजन हो गया। रीजन मतलब जगह, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग देवताओं को पूजा जाता था। वेदास ने हमको ये मेंशन किया है।
रिचुअल्स वर परफॉर्म टू एनलिस्ट द गुडविल ऑफ डिवाइन पावर सो दैट दे मे फुलफिल विश एंड सेक्रीफाइसेस वर ऑल्सो गिवन। जो भी रिचुअल्स होते थे वो इसलिए होते थे ताकि डिवाइन पावर्स का गुडविल मिल सके या उनकी आशीर्वाद मिल सके और वो हमारी विशेस को फुलफ़िल कर सकें, इसलिए देवता को पूजा जाता था और उनको खुश करने के लिए सेक्रीफाइसेस भी दिए जाते थे वैदिक टाइम पे। तो वैदिक रिचुअल्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं, पब्लिक राइट्स एंड डोमेस्टिक राइट्स। पब्लिक राइट्स को हम श्रोता भी बोलते हैं और डोमेस्टिक राइट्स को हम गृत्या भी बोलते हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब पब्लिक राइट्स क्या होता है, जिसको हम श्रोता भी बोलते हैं? दे आर प्राइमरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑफरिंग, हविर यज्ञ, सोम यज्ञ एक्सेट्रा। तो ये जो पब्लिक राइट्स हैं ये क्लासीफाई किए जाते हैं किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑफरिंग। जो भी हम ऑफर कर रहे हैं भगवान को, उसका मटेरियल क्या है, उसके हिसाब से ये जो रेट्स हैं इनको हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। जो हमारा हविर यज्ञ होता है उसके अंदर हम घी से यज्ञ करते हैं, लेकिन जो सोम यज्ञ होता है उसके अंदर हम जो सोम प्लांट होता है उसके जूस से यज्ञ किया जाता था या यज्ञ किया जाता था। तो इट वाज परफॉर्म्ड बाय वेरियस ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट। जो बड़े पुजारी होते थे या बड़े पंडित होते थे उनकी देख रेख में ये यज्ञ वगैरह किए जाते थे या ये पब्लिक रिट्स किए जाते थे। डोमेस्टिक रिट्स क्या थे? जो घर पे किए जाते थे, मीन्स हाउस होल्डर बिलोंगिंग टू द 3 अपर कास्ट परफॉर्म दिस। तो सबसे 3 अपर कास्ट के जो कास्ट्स थी उनके जो भी हाउस होल्डर्स थे वो इसको परफॉर्म करते थे अपने घर पे, और दे वर परफॉर्म्ड बाय हाउस होल्डर्स। इट वाज परफॉर्म्ड विद घी नॉट विद सोम और एनिमल्स। तो इसको परफॉर्म करने के लिए घी का यूज़ किया जाता था, सोम प्लांट का यूज़ नहीं किया जाता था और एनिमल्स का भी यूज़ नहीं किया जाता था डोमेस्टिक रिट्स के अंदर। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली 2 टाइप्स के वैदिक रिचुअल्स होते थे, जो कि पब्लिक रिट्स हो गए और डोमेस्टिक रिट्स होते हैं। पब्लिक रिट्स को ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट द्वारा किया जाता था। ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट मतलब जो बड़े पुजारी थे वो करते थे, और डोमेस्टिक रिट्स को घर का ही कोई मुख्य जो मेंबर होता था वो करता था। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। तो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। वो कहाँ वाज बॉर्न इन लुम्बिनी, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ही वॉज सन ऑफ शुद्धोधना एंड माया देवी। वो शुद्धोधना और माया देवी के पुत्र थे। इन चाइल्डहुड ही वॉज टेकन केयर बाई गौतमी, और उनके बचपन में उनकी देखरेख की थी गौतमी नाम की जो भी महिला थी उन्होंने, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ गया था। एंड आफ्टर एनलाइटमेंट ही केम टू बी नोन एज बुद्धा। लेकिन जब उनको एनलाइटमेंट मिल गया तो उसके बाद उनको हम बुद्धा कहने लगे थे लोग। सिद्धार्थ जो थे वो वाज वेरी सेंसिटिव एज ही सॉ सिक मैन, ओल्ड मैन एंड ए डेड बॉडी। इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया था? जब इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था और एक डेड बॉडी को देखा था एक ही दिन में। तो ये सब चीज़ देख के ना वो रेस्टलेस हो गए थे, कन्फ्यूजन हो गए थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा, और उनको लाइफ का रियल मीनिंग समझ नहीं आ रहा था। तो ही बिकेम रेस्टलेस टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। और लाइफ के रियल मीनिंग को जानने के लिए, इस ट्रुथ को जानने के लिए, ज़िंदगी की सच्चाई को जानने के लिए 29 की एज में वो जंगलों में चले गए ताकि वो जान सकें कि मीनिंग ऑफ ट्रुथ क्या है, असली सच्चाई क्या है और रीज़न ऑफ सोरो क्या है, मीन्स दुख का कारण क्या है और ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। इसको जानने के लिए वो 29 साल की एज में कहाँ चले गए? फॉरेस्ट में चले गए। ऑन द बैंक्स ऑफ उर्वेली इन गया। उर्वेली एक नदी है, उर्वेल नदी एक है गया के अंदर, उसके किनारे उनको एनलाइटमेंट मिला था एक पीपल ट्री के अंदर, जिसको बोधि ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद उनको वो बुद्ध बन गए और उन्होंने अपनी नॉलेज को शेयर किया पाली लैंग्वेज के अंदर। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ऑर्गेनाइज डिसिपल, जो भी उनके मानने वाले लोग थे या जो भी उनके चेले थे, जो भी उनके शिष्य थे, उनको बुद्ध ने ऑर्गेनाइज किया एक स्पेसिफिक मोनाकिज्म के अंदर, एक स्पेसिफिक तरीके ऑर्डर में, और उनको उनके कुछ रूल्स और उनके कंडक्ट से डिसाइड किए। और ये जो एक स्पेसिफिक मोनाकिज्म था उसको नाम दिया गया संघ। ठीक, जो भी उनके डिसिपल्स थे उनका एक स्पेसिफिक मोनाकिज्म या स्पेसिफिक ऑर्डर जो था उसको उन्होंने एक नाम दे दिया संघ। संघ के अंदर कौन लोग आ सकते थे? कोई भी इंसान जो 18 से ऊपर है और जिसने अपनी सारी पोजीशंस को छोड़ दिया है,
वो इस चीज़ के लिए अलाउड था। कौन कौन नहीं अलाउड था? क्रिमिनल्स को नहीं अलाउड किया जाता था। जो भी अलाउ होता था संघ के अंदर, उसको एक ओथ लेनी पड़ती थी, अपने बाल को, अपने सर को मुंडवाना पड़ता था। और ये सब करने के बाद आफ्टर मंथ दे टेक दीक्षा, मीन्स दीक्षा मिलती थी उनको 1 महीने के बाद। जब पहले तो मतलब पहले महीने क्या करेंगे, वो ओथ लेंगे, वचन लेंगे, ठीक। उसके बाद अपने सर को मुंडवा लेते थे और उसके 1 महीने बाद उनको दीक्षा दी जाती थी और तब उनको माना जाता था कि ये हमारे संघ के एक मेंबर बन चुके हैं। एट द एज ऑफ 80 बुद्धा डाइड इन कुशीनगर यूपी। 80 की उम्र में बुद्ध जो थे उनका देहांत हो गया कुशीनगर में, यूपी के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ये थी गौतम बुद्ध की लाइफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है कि राइट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, ये आप देख लीजिएगा ज़रूर। शॉर्ट नोट ऑन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड धर्म परिषद। जो बुद्धास की जो प्रीचिंग थी, भगवान बुद्ध जो थे उनकी जो प्रीचिंग थी, या उनके जो क्या बोलते हैं, प्रीचिंग का मतलब होता है कि उनकी जो भी बातें थीं, जो भी शिक्षाएं थी उनको 3 वॉल्यूम्स में कलेक्ट किया गया है। 3 वॉल्यूम्स कौन कौन सी हैं? सूत्र पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। सूत्र पिटका के अंदर क्या है? बुद्धा की जो प्रीचिंग है वो डायलॉग फॉर्म में है सूत्र पिटका के अंदर। विनय पिटका के अंदर कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर नन्स एंड मॉन्क्स। जो भी नन्स और मॉन्क्स बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए रूल्स हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, उसका कलेक्शन है विनय पिटका के अंदर। अभिधम्म पिटका के अंदर क्या है? अभिधम्म पिटका के अंदर बुद्धिस्ट जो बुद्धा थे उनके थॉट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। अभिधम्म पिटका के अंदर कलेक्शन ऑफ बुद्धिज्म थॉट्स इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। धर्म परिषद क्या है? धर्म परिषद असेंबलीज हैं जो कि बुद्धा की टीचिंग्स को क्या करते हैं, प्रचार और प्रसार किए जाते थे। मीन्स ये कुछ ऐसी असेंबलीज होती थी जो बुद्धा की प्रीचिंग्स को, बुद्ध जो थे उनकी जो भी प्रीचिंग्स थी उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती थी। उनको धर्म परिषद बोलते थे। अब बुद्धिज्म जो है क्यों डिक्लाइन हो गया, उसके क्या क्या कारण थे वो पढ़ेंगे। शिफ्ट इन किंग फेवर, जैसे जैसे मतलब पहले क्या होता था, जैसे गौतम बुद्धिज्म को मानने वाले अशोक थे और चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह थे, उन्होंने भी बुद्धिज्म को माना था। तो ये लोग जब सत्ता से हटे, नए किंग आए, तो उन्होंने अपने नए धर्म को बढ़ावा दिया। तो इस वजह से किंग के फेवर का शिफ्ट आ गया था, इस वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन शुरू हो गया। दूसरा, इंटरस्पेक्शन ऑफ वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन का ज़्यादा जोर बढ़ गया था लोगों के ऊपर, या वैदिक रिलीजन को मानने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए थे, इस वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो गया। तीसरा है डिसेंशन इन बुद्धिज्म एंड चौथा फॉरेन इन्वेशंस, मीन्स विदेशी राजाओं ने कूच किया, यहाँ के साम्राज्यों को जीता और उन्होंने अपने धर्म को यहाँ पे अप्लाई करना चालू कर दिया। तो उस वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, तो बुद्धिज्म ख़त्म से होने लग गया था। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट और जो क्वेश्चन है वो है जैनिज्म के ऊपर। जैनिज्म का जो है आप प्लीज़ अपनी क्वांटम के क्वेश्चन नंबर 3.10 से रेफ़र कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ रेफ़र कर लीजिएगा। तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, जैनिज्म इंडिया के अंदर क्यों स्प्रेड हुआ? क्योंकि जो उस टाइम के रूलर्स थे, जो राजा थे, उन्होंने इस रिलीजन को सपोर्ट किया था। जैसे कि बिम्बिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, इन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया था। इस वजह से जैनिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा फल फूलने लगा था भारत के अंदर। ट्रेडर क्लास ऑल्सो एक्सेप्टेड, जो ट्रेडर क्लास थी भारत के अंदर, उसने इस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था बहुत सी तरीके से, इसलिए इसका स्प्रेड हो गया था। दूसरा क्या था, महावीर जो थे, जो जैनिज्म की जिन्होंने फाउंडेशन रखी है, उनका सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। जो महावीर थे उनका सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, इस वजह से इस जैनिज्म जो है वो भारत के अंदर स्प्रेड हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म एंड डिफरेंट व्रत जो थे जैनिज्म के अंदर। तो बेसिक प्रिंसिपल जैनिज्म के क्या है? नेगेशन ऑफ वेदास, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। इस रिलीजन ने वेदास को, रिचुअल्स को और सेक्रीफाइस को मानने से इनकार कर दिया था। टू अचीव मोक्ष वन शुड कंट्रोल हिज ओन सेंसेस।
जैनिज्म के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसको अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा इसका प्रिंसिपल क्या कहता था, ये कहता था कि यूनिवर्स इज क्रिएटेड ड्यू टू जीव विच इज़ इमॉर्टल। यूनिवर्स जो है वो क्यों बनाया गया है, क्यों जो यूनिवर्स बनाया गया है वो जीव यानी कि आत्मा की वजह से बना है, और आत्मा इमॉर्टल होती है, मीन्स मर नहीं सकती है कभी भी। टू अचीव मोक्ष वन शुड बी फ्री फ्रॉम एक्शंस, और ये कहता है कि मोक्ष को अचीव करने के लिए एक व्यक्ति को एक्शन से फ्री होना चाहिए। और ये जो जैनिज्म है ये इक्वालिटी में बिलीव करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल हैं जैनिज्म के। अब हम बात करेंगे व्रत के। तो इसके अंदर 4 टाइप्स के व्रत थे, महाव्रत, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। महाव्रत क्या था, महाव्रत क्या था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपार गृह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य तो अब हम जानते हैं कि अहिंसा क्या होता है, सत्य क्या होता है, अस्तेय क्या होता है। अस्तेय का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारी नहीं है उसको हमें नहीं देखना है या उसके ऊपर हमें अपनी नज़र नहीं डालनी है, ये अस्तेय का मतलब होता है। अपार गृह मतलब, अपार गृह होता है कि उन चीज़ों पे नज़र डालनी है जो हमारी नीड है, जो हमारे लिए नीडेड है, ये अपार गृह कहता है। तो महाव्रत क्या थे, महाव्रत तो यही थे कि अहिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, अस्तेय मतलब दूसरे की चीज़ पर नज़र नहीं डालनी है, अपार गृह मतलब उन चीज़ों को देखना है, उन चीज़ों को यूज़ में लेना है जो हमारे लिए नीडेड है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन्स सेक्सुअल लाइफ से अब्सटेन करना है हमको। दूसरा है अनुव्रत। अनुव्रत मतलब प्रोविजंस इन महाव्रत, मीन्स बहुत इनके अंदर भी अगर कोई व्यक्ति महाव्रत को नहीं कर पा रहा है तो कुछ प्रोविजंस कर दिए गए थे ताकि अनुव्रत वो व्यक्ति कर सके। अगला है गुणव्रत। गुणव्रत के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, दिग्व्रत, कालव्रत और अनर्थ व्रत, अनर्थ दंडव्रत। ठीक, दिग्व्रत के अंदर क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शंस को लिमिट किया गया है और उन लिमिट्स को मेंटेन करना एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, तो ये था दिग्व्रत। कालव्रत मतलब वाइल ट्रैवलिंग वन शुड लिमिट द ड्यूरेशन एंड मेंटेन इट। जब कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है तो उस ट्रैवलिंग की जो ड्यूरेशन है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए और उस व्यक्ति को उस लिमिटेड ड्यूरेशन को मेंटेन करना है। अनर्थ दंडवत क्या कहता है, वाइल फॉलोइंग वन ऑक्यूपेशन वन शुड रेस्पेक्ट द लिमिट्स एंड वैल्यूज़। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहा है तो उसको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी लिमिट्स की और उसकी वैल्यूज़ की। ये अनर्थ व्रत दंडवत था, गुणव्रत के अंदर जो आते हैं। अगला है हमारे पास शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत क्या था, टू फॉलो द हैबिट ऑफ सीटिंग काल्मली एट वन प्लेस एंड मेडिटेट टू एनहेंस द टेंडेंसी ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली पैशन। शिक्षा व्रत के अंदर क्या होता था कि हमको सिखाया जाता था कि हमको एक जगह बैठने की, शांति से बैठने की प्रैक्टिस कराई जाती थी ताकि हम मेडिटेट कर सकें और इस दुनिया की जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनको डिटैचमेंट किया जा सके, उनसे हम दूर भी बना सकें, उनसे हम डिटैच हो सकें, इसलिए शिक्षा व्रत किया गया था। शिक्षा व्रत के 4 पार्ट थे, समाय का मीन्स मेडिटेट, समाय के अंदर मेडिटेशन आती थी। प्रोषोधोपासा मीन्स प्रोषोधोपवास मीन्स इसको कब कब रखा जाता, मीन्स फास्ट ऑन पंचमी, अष्टमी एंड चतुर्दशी, मीन्स हर एक मंथ की 5th को, 8th को और 14th जो होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसके अंदर हमको क्या करता था, फास्ट करना पड़ता था, व्रत करना पड़ता था। भाग उपभोग परिणाम जो होता है इसके अंदर क्या करता था, डिसाइड लिमिटेशन ऑफ फूड कंजप्शन, मीन्स खाने को भी हमको क्या करना पड़ता था, लिमिटेड खाना खाना चाहिए और उसके हिसाब से हमको व्रत करना पड़ता था। अतिथि संविभाग, इसके अंदर क्या था, मीन्स हम इस व्रत के अंदर क्या करना पड़ता था, हमको अपने ही खाने का कुछ हिस्सा जो गेस्ट या किसी भूखे को खिलाना पड़ता था। ये था अतिथि संविभाग में शिक्षा व्रत के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलोसफी। 6 सिस्टम क्या है एंशिएंट इंडियन फिलोसफी के, समखाया। समखाया के अंदर क्या है, ये एक ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफीज में से एक है। इसको प्रोपाउंड किया था कपिल मुनि ने। इट मीन्स टू रिकॉन्ट, काउंट एंड रीजनिंग बाय न्यूमेरिकल एन्यूमरेशंस, ये समखाया के अंदर आता है। अगला है योग। योग को जो है वो एट्रीब्यूट किया था पतंजलि ने और इसके 8 लिम्स हैं। वैशेषिका क्या है, इसको कन्नद मुनि ने प्रोपाउंड किया था और इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और ये विशेषिका जो है
कन्नद ऋषि ने बनाया था, और ये कहता है कि इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ है वो बनाया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से। ये विशेषिका कहते थे। 6 सिस्टम्स ऑफ एंशिएंट फिलोसफी में से हमने 3 पढ़ चुके हैं, समखाया, योग और विशेषिका। समखाया जो है ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफी है, जिसको कपिल मुनि ने प्रोपाउंड किया है, और ये कहता है कि हम कुछ भी जो है रिकॉन करेंगे वो रीजनिंग से करेंगे। योग जो है इसको पतंजलि ने बनाया है और इसके 8 लिम्स हैं। विशेषिका जो है इसको प्रोपाउंड किया है कन्नद ऋषि ने, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। अगले जो 3 हैं वो है न्याय। न्याय को गौतम ऋषि ने प्रोपाउंड किया है, और इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एलिमिनेट इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको नॉलेज को इग्नोर नहीं करना है। 5वां है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है उसको जैमिनी ऋषि ने बताया है। इट्स मीनिंग इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बाय क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ये कहता है कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं बाय क्रिटिकल एग्जामिनेशन। और पूर्व मीमांसा के हिसाब से जो वेद जो हैं उनको इटर्नल माना गया है और अनचेंजिंग माना गया है। वेदांत और उत्तर मीमांसा जो हैं इनको बद्रियान जो हैं उन्होंने प्रोपाउंड किया है, और इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, जो भी वेदास की जो मान्यताएं हैं उनको कल्मिनेट कर दिया है, उनका सार दे दिया है। ये वेदांत या उत्तर मीमांसा के अंदर लिखा गया है। तो बेसिकली 6 हमारे पास क्या हैं, एंशिएंट इंडियन फिलोसफी के 6 सिस्टम्स हैं जो मैंने करके पढ़ा दिए हैं। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, शंकराचार्य जी को पढ़ने वाले हैं। तो शंकराचार्य कौन थे? आदि शंकराचार्य वाज एन इंडियन फिलोसोफर हु कंसोलिडेटेड द डॉक्ट्राइन्स ऑफ अद्वैत वेदांता। आदि शंकराचार्य एक इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने अद्वैत वेदांता को लिखा था। उन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी थी उपनिषद के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। उनका मानना ये था कि ब्राह्मण जो हैं वो सच है, ब्राह्मण सच्चाई के लिए जीते हैं, और ब्राह्मण ही रियलिटी हैं। ब्राह्मण इज़ ट्रुथ, ब्राह्मण इज़ रियलिटी, एंड ब्राह्मण जो है वो सेल्फ है। वो आदि शंकराचार्य जो है ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू प्रोपोगेट हिज फिलोसफी विद डिस्कोर्सेज एंड डिबेट विद थिंकर। आदि शंकराचार्य पूरे भारत में घूमे और उन्होंने अपनी फ़िलोसफी को लोगों तक पहुंचाया, और डिबेट्स के ज़रिए उन्होंने अपनी फ़िलोसफी से पूरी दुनिया को चौंकाया। आदि शंकराचार्य ने सनातन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो आदि शंकराचार्य के बारे में इतना काफ़ी है, आप लिख लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। कौन कौन सी फ़िलोसफी थी या कौन कौन से डॉक्ट्राइन्स थे फिलोसफिकल एंशिएंट इंडिया के अंदर? वो है हिंदू फिलोसफी थी एक तो, जो हम सब पता ही है क्या है। चरवाका स्कूल थे, जैन फिलोसफी थी, बुद्धिस्ट फिलोसफी थी। और इस क्वेश्चन की ज़्यादा डिटेल के लिए आप प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा अपने क्वांटम के क्वेश्चन नंबर 3.15 को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरियस कॉजेज ऑफ इमर्जेंस ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स ऑर्डर और नॉन वैदिक कल्ट्स। ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे जिनकी वजह से जो नॉन वैदिक रिलीजन्स हैं या जो रिलीजन्स वेद्स को नहीं मानते हैं उनका इमर्जेंस हुआ या वो अस्तित्व में आए? पहला जो है इसके अंदर रीज़न है वो है प्रोलिफरेशन ऑफ सेक्रीफाइसेस। वेद के हिसाब से या उस टाइम के वैदिक पीरियड के हिसाब से सेक्रीफाइसेस जो थे वो मैंडेटरी थे लोगों के लिए, ताकि वो भगवान को खुश कर सकें, या बलियाँ देना बहुत ज़्यादा कॉमन था उस टाइम पे। तो इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कॉमन मैन। और ये सब जो बलि जो थी ये कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर पाता था। प्रीस्ट की फ़ीस हो गई, टाइम और मनी कंजप्शन था इस चीज़ के अंदर, सेक्रीफाइस देते थे तो ये कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसलिए उसको क्या था, नया रास्ता चाहिए था या नया रिलीजन चाहिए था। इस वजह से जो दूसरे हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स हैं या नॉन वैदिक रिलीजन्स हैं उनका इमरजेंस चालू हो गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो अपर 3 कास्ट हैं वही सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर पाते थे, या कुछ पूजा या विधि होती थी जो ये 3 कास्ट ही कर पाती थी। हायर कास्ट, छोटी कास्ट के पीपल इस चीज़ को नहीं कर पाते थे। इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। वुमेंस की ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस थी, शूद्रांस की ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस थी। इस वजह से जो वैदिक रिलीजन था
उसको लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया था। तीसरा है एम्बिगस स्क्रिप्चर्स, जो लिटरेचर्स थे हमारे, जो हमारी किताबें थी, उनको संस्कृत में लिखा गया था और उसको समझने के लिए कि सिर्फ ब्राह्मण ही बनना पड़ता था या ब्राह्मण ही इसको समझता था। इस वजह से कॉमन व्यक्ति इस चीज़ को समझ नहीं पाता था। इस वजह से ही जब उसको अगर वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको पता क्या चलेगा कि सच्चाई क्या है या उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसको कुछ कॉमन आइडियाज़ चाहिए होते थे या सिंपल भाषा में समझा सके। इसीलिए नए जो रिलीजन आए थे उन्होंने सिंपल भाषा में समझा था, इसलिए उनका एमरजेंसी हो गया या वो अस्तित्व में आ गए अच्छी तरीके से। नीड ऑफ न्यू थॉट, जो वेद थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, जो आम जनता थी उनको समझ नहीं पाती थी। इस वजह से उनको लगा कि कुछ नए थॉट्स आने चाहिए जो सिंपल हों, या ऐसा कोई रिलीजन आए, ऐसा कोई धर्म आए जो काफ़ी सिंपल हो और उसकी भाषा हम समझ सकें या उसकी सीखों को हम समझ सकें। तो इस वजह से जो नॉन वैदिक कल्ट्स हैं उनका इमरजेंस हो गया था। अगला इम्पॉर्टेंट जो हर बार ही आता है वो है भक्ति मूवमेंट क्या था। तो भक्ति मूवमेंट का डेवलपमेंट तमिलनाडु में हुआ था अराउंड 17th to 12th century, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट टुक प्लेस इन तमिलनाडु बिटवीन 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन द इमोशनल पोएम्स ऑफ नायर्स एंड अलवर्स। तो ये जो मूवमेंट था इसको इमोशनल पोएम के हिसाब से, इमोशनल पोएम्स के ज़रिए डिपिक्ट किया गया था या लोगों को दर्शाया गया था, जो नायर्स थे उनके द्वारा और अलवर्स के द्वारा। नायर्स कौन थे? जो भगवान शिव के भक्त थे उनको नायर्स बोला जाता था, और अलवर्स कौन थे? जो भगवान विष्णु के भक्त थे उनको अलवर्स बोला जाता था। जो ये सब साधु लोग थे या जो नायर्स और अलवर्स थे, इन्होंने क्या किया? दीज सेंट लुक्ड अपॉन रिलीजन एज लव बिटवीन वर्शिपर एंड डीटी। तो इन संतों ने बताया, या यही संत सोचते थे, यही संत कहते थे कि जो धर्म है, धर्म क्या है? ईश्वर और भक्त के बीच के प्रेम है। ईश्वर और भक्त के बीच का प्रेम जो है उसको धर्म कहते हैं। दे रोट इन लोकल लैंग्वेज टू रीच आउट टू मैनी पीपल्स एंड आइडियाज ऑफ साउथ मूव टू नॉर्थ। तो उस टाइम के जो संत थे, भक्ति मूवमेंट के टाइम के जो संत थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोकल लैंग्वेज में लिखना चालू कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बातें पहुंच सकें। और ये जो आइडिया था ये साउथ से चल के धीरे धीरे नॉर्थ तक आ गया। संस्कृत को भक्ति मूवमेंट के दौरान नया फॉर्म दिया गया। भगवत पुराण जो हैं, उसने क्या करा? भगवत पुराण एक्सप्लेन अबाउट लाइफ एंड टीचिंग ऑफ कृष्ण। भगवत पुराण के अंदर श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, श्री कृष्ण की लाइफ के बारे में या जीविका के बारे में या जीवन के बारे में दर्शाया गया। और ये जो भक्ति मूवमेंट था या जो भगवत पुराण की वजह से वैष्णवाइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसमें श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा पूजा गया था। दे मेड देयर ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत इन लोकल लैंग्वेज एंड बिलीव दैट सेल्वेशन कैन बी अचीव्ड बाई ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जो भी संत थे उन्होंने बोला, उन्होंने संस्कृत की जो भी ट्रांसलेशंस थी, संस्कृत के जो भी टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट किया लोकल लैंग्वेज के अंदर। और उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट या किसी भी धर्म से हो। इट डिग्रेडेड कास्ट सिस्टम। भक्ति मूवमेंट के टाइम पे कास्ट सिस्टम को डिग्रेड कर दिया भक्ति मूवमेंट ने। सोशल रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव एडवोकेट किया। सती मूवमेंट को अपोज किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड को अपोज किया भक्ति मूवमेंट के जो संत थे उन्होंने। और वुमेंस को एनकरेज किया ताकि वो कीर्तन्स के अंदर ज्वाइन कर सकें, और उनकी एम्पावरमेंट की बात करी गई। ये भक्ति मूवमेंट के अंदर आ गया। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीर इन भक्ति मूवमेंट। कबीर जो थे उनका जन्म 1440 में हुआ और उनके मरण 1518 के आसपास हुआ था। तो उन्होंने कहा कि द वे टू गॉड इज़ सेल्फ डिवोशन और पर्सनली एक्सपेरिमेंट्ड भक्ति। भगवान को पाने के लिए सेल्फ डिवोशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को जानना और स्वयं की भक्ति जो है भगवान को पाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ही बिलीव दैट क्रिएटर इज़ वन। इनका कहना था कि बनाने वाला सिर्फ एक है। ही कॉल्ड गॉड एज कृष्ण, अल्लाह, रहीम, गोविंद एक्सेट्रा। उन्होंने भगवान को कृष्ण भी बुलाया, अल्लाह भी बुलाया, रहीम भी बुलाया और गोविंद भी बुलाया। हेंस ही इज़ बिलीव्ड बाय मुस्लिम्स एज सूफी एंड हिंदूज एज राम भक्त। चूँकि इन्होंने भगवान को अल्लाह बुलाया, इस वजह से मुस्लिम उन्हें मानते थे और मुस्लिम उन्हें सूफ़ी कहते थे। और हिंदूज़ ने उनको राम भक्त इसलिए बोला था क्योंकि वो कृष्ण को मानते थे, राम को मानते थे। और सिख ने उनको, उनके जो सॉन्ग्स थे
उनको आदि ग्रंथ के अंदर लिखा गया है, जो उनकी एक होली बुक है सिक्स की आदि ग्रंथ, उसके अंदर सिक्स ने उनके सॉन्ग्स को भी लिखा है। ही कंपोज्ड दोहास, इन्होंने दोहा लिखना चालू किया। ही एम्फेसाइज सिंप्लिसिटी इन रिलीजन, इन्होंने रिलीजन के अंदर सिंप्लिसिटी को एम्फेसाइज किया और कहा उन्होंने कि भक्ति वाज द ईजिएस्ट वे टू अटेन गॉड, उन्होंने कहा भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। He has reasoning, his ideas were not restricted to any religion, he advocated performance of actions. उनके बातों के अंदर रीजनिंग थी, तार्किकता थी, उनके आइडियाज़ जो थे वो किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन से रेस्ट्रिक्टेड नहीं थे, उनके आइडियाज़ किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन से नहीं मिलते थे। ही एडवोकेटेड परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, और उन्होंने कर्म की प्रधानता को समझा। हिज पोइट्री वॉज फोर्सफुल एंड डायरेक्ट एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल, उनकी पोइट्री जो थी वो फोर्सफुल थी, डायरेक्ट थी और एक आम इंसान के लिए समझने योग्य थी। तो इस वजह से कबीर ने भक्ति मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। कबीर जो थे उन्होंने वो मानते थे कि कबीर बिलीव इन यूनिटी ऑफ गॉड लीड टू द हिंदू एंड मुस्लिम बिकेम हिज डिसिपल्स। कबीर जो थे वो ये मानते थे ना कि क्रिएटर जो है वो सिर्फ एक है, इस वजह से हिंदू और मुस्लिम जो थे वो दोनों ही इनके डिसिपल बन गए थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अब बात करेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु नानक जी इन भक्ति मूवमेंट। गुरु नानक जो थे वो 1469 के आसपास बॉर्न हुए और 1539 में उनका देहांत हो गया। गुरु नानक जो थे वो पैदा हुए थे तलवंडी के अंदर, तलवंडी में, और अपने पुरानी ही एज से, अपनी छोटी सी उम्र से वो काफ़ी स्पिरिचुअल थे और पुअर और नीडी लोगों की वो हेल्प किया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे। हिज फॉलोअर्स कॉल्ड हिमसेल्फ हिज किस, जो भी गुरु नानक जी को मानते हैं वो अपने आप को सिख बोलते हैं। हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू रिमूव एग्जिस्टिंग करप्शन एंड डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी। जो गुरु नानक जी थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सोसाइटी के अंदर उस टाइम करप्शन था या डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस थी उनको रिमूव करना। गुरु नानक जी एक सोशल रिफॉर्मर थे। ही कॉल्ड फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया था। हिज वाणी और हिज टीचिंग्स आर इन गुरु गोविंद ग्रंथ साहिब। गुरु नानक जी की जो भी टीचिंग्स हैं वो सिक्स की एक बहुत होली बुक है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, उसके अंदर लिखी गई हैं। आगे चल के इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं सूफ़ी मूवमेंट क्या था। तो सूफ़ी जो थे वो मिस्टिक्स थे। दे अपोज द वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ इन पब्लिक लाइफ। सूफीज़ ने अपोज किया था वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ को, मीन्स धन की जो भी दिखावा था उसको उन्होंने अपोज किया था। दे लेड एम्फेसिस अपॉन फ्री थॉट एंड अपोज्ड फॉर्मल वर्शिप एंड फैंटेसीज इन रिलीजन। जो भी सूफीज़ थे उन्होंने फ्री थॉट को तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, और जो भी ये फॉर्मल वर्शिप होती थी उसको उन्होंने अपोज किया, या पूजा पाठ को जो फैंटेसाइज किया जाता था उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया सूफीज़ ने। दे एम्फेसाइज्ड ऑन मेडिटेशन टू अचीव रिलीजियस सेटिस्फैक्शन। इन्होंने क्या बोला, जो भी सूफी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने बोला कि मेडिटेशन ही एक तरीका है जिसकी वजह से रिलीजियस सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। लाइक भक्ति सेंट्स, सूफीज टू इंटरप्रेट रिलीजन एज लव ऑफ गॉड एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। भक्ति मूवमेंट के अंदर जो संत काम थे, भक्ति संत जो थे उनकी की तरह सूफीज़ ने भी ये बोला कि जो भक्त धर्म है, धर्म सिर्फ एक ही है, वो है भगवान से प्रेम, ईश्वर से प्रेम और ह्यूमैनिटी की सर्विस, या मीन्स इंसानियत की सर्विस। सूफीज़ वर कॉल्ड पीर, ख्वाजा एक्सेट्रा। सूफीज़ को पीर बोला जाता था, ख्वाजा बोला जाता था। ए पीर नॉमिनेटेड ए वाली और सक्सेसर अमॉन्ग हिज डिसिपल्स टू कैरी ऑन हिज वर्क। और जो पीर होता था वो अपने किसी शिष्य को या डिसिपल को क्या करता था, नॉमिनेट करता था ताकि वो उसकी टीचिंग्स को बढ़ावा दे सके। सूफ़ी जो थे वो होली सॉन्ग्स को गाते थे, और उन्होंने एक लिबरल मूवमेंट जो है वो प्रिपेयर किया विद इन द फ्रेमवर्क इस्लाम, और उन्होंने इस्लाम के अंतर्गत एक लिबरल मूवमेंट क्या था, प्रिपेयर किया था। ये गाने गाते हुए चलते थे ईश्वर को, अल्लाह को मानने के लिए, क्योंकि ये इस्लाम के अंदर आते तो अल्लाह को मानते थे।
और अल्लाह के लिए गाना गाया करते थे लोकल लैंग्वेजेस में, जिसकी वजह से सूफ़ी मूवमेंट चालू हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास जुड़ गए। इंपॉर्टेंस ऑफ सूफ़ी मूवमेंट इन इंडिया। सूफ़ी मूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या था इंडिया के अंदर? सूफ़ी मूवमेंट मेड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी। सूफ़ी मूवमेंट ने वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन सोसाइटी के अंदर। दे इन्फ्यूज्ड ए लिबरल आउटलुक इन इस्लाम। इन्होंने लिबरल आउटलुक इस्लाम में दे दिया था। दे ट्राई टू ब्रिंग आउट सोशल रिफॉर्म्स। इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए थे, सोसाइटी को रिफॉर्म करना चालू किया था। दे कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द ग्रोथ ऑफ रिच रीजनल लिटरेचर, और इन्होंने रिच रीजनल लिटरेचर्स को कंट्रीब्यूट किया था। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। जो भी उस टाइम के 19th सेंचुरी के अंदर जितने भी रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चालू हुए थे, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? उन सभी ने सुपरस्टिशंस को अटैक किया था, सभी ने कास्ट का एबोलिशन किया था, कास्ट सिस्टम को चुनौती दी थी, चाइल्ड मैरिज रोका था, अनटचेबिलिटी को अपोज किया था, पर्दा सिस्टम को भी डिग्रेड किया था। ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस टाइम के रिलीजन और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो भी हुए थे 19th सेंचुरी में, उनकी। अब अगला जो क्वेश्चन आ सकता है वो है फेमस पर्सनैलिटीज़ एसोसिएटेड विद द रिलीजन एंड सोशियल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में भागीदारी की थी 19th सेंचुरी के अंदर। राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले आते हैं, क्योंकि वो बहुत लड़े थे काफ़ी ज़्यादा सोशल इवल्स से, और उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन और साइंस को बढ़ावा दिया था राजा राम मोहन रॉय ने। R.G. भंडोरकर हो गए, M.G. रनराडे हो गए, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्रोपोगेट किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ये लड़े थे। स्वामी विवेकानंद हो गए, ये काफ़ी बड़े ह्यूमैनिटेरियन थे, और वो इन्होंने रामकृष्णा मिशन की शुरुआत की थी और गरीबों की मदद के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। सैयद अहमद खान हो गए, इन्होंने मुस्लिम्स को एनकरेज किया था मॉडर्न एजुकेशन लेने के लिए। तो ये फेमस पर्सनैलिटीज़ थी। आगे है मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया। आज के युग में या आज के टाइम पे कौन कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिया के अंदर हैं, ये उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं हिंदुज़म है जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है भारत के अंदर, दूसरा इस्लाम है जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तीसरा क्रिश्चियनिटी है जो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, सिखिज़्म है, ये एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है। सिखिज़्म जो है एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है जो कि भगवान को फॉर्मलेस रूप में पूजा करते हैं। ठीक, फॉर्मलेस मीन ये आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। चौथा बुद्धिज़्म है, फिफ्थ जैनिज्म है। ये सारे रिलीजन जो हैं ये आज के टाइम पे इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स अगेन गाइज।